हम्म। लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि महाराज पृथु के सामने आकाश मार्ग से सनकादि ऋषि प्रकट हुए और वो भगवान ने, श्री हरि ने पहले ही महाराज पृथु को कहा था कि आपको घर जब आप अपने धर्मों का, प्रजा पालन रूप धर्मों का ठीक से पालन करेंगे, मेरे आदेश के अनुसार पालन करेंगे, तो आपको घर बैठे बैठे सनकादि ऋषि के दर्शन होंगे और उनसे उपदेश पाकर के तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। तो वैसा हुआ। सनकादि ऋषि वहां पर उपस्थित हुए, आए, और वो सनकादि ऋषि महाराज पृथु को ज्ञान दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। तो वही कंटिन्यूड है उनका उपदेश। कंक्लूडिंग पार्ट, 2 लाइनें यहां पर हैं। तो कहते हैं कि जो संत महात्मा लोग हैं वो जिन भगवान की चरण कमली के कमलों की अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके, मतलब जो पैर की उनकी उंगलियां हैं, उनके नख हैं, नख से जो उनके प्रकाश निकलता है, उस छटा का स्मरण करते हैं संत महात्मा लोग। और उसके स्मरण मात्र से उनकी जो अहंकार रूपी ग्रंथि है, मैं और मेरे का भाव है, और जो कर्मों से गठित हुई है ये जो हृदय ग्रंथि, तो उसको छिन्न भिन्न कर डालते हैं संत महात्मा भगवान के चरण कमलों की अंगुली के नखों के प्रकाश के स्मरण मात्र से। और फिर अपनी इंद्रियों को वापस लौटा लेते हैं, यानी कि वो बाह्य जगत में जाने के बजाय अंतर्मुखी हो जाते हैं। और जो महात्मा गण दूसरे जो योग के द्वारा इसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, जो अष्टांग योग के द्वारा या किसी दूसरे योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं और उनको निर्विषय करते हैं, वैसे जो सन्यासी हैं वो भी अपने हृदय की ग्रंथि को उस प्रकार छिन्न भिन्न नहीं कर पाते जैसा भगवान के न चरणों की अंगुली के नखों के प्रकाश के स्मरण से संत महात्मा लोग कर लेते हैं। तो इतनी महिमा है हरि के स्मरण की। तो तुम ऐसा करो, पृथु को वो कहते हैं, महाराज पृथु को, कि तुम जो सबका आश्रय हैं, जो सर्वाश्रय हैं उन भगवान वासुदेव का तुम भजन करो। मतलब योग या किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है, भगवान वासुदेव का भजन मात्र पर्याप्त है हृदय ग्रंथि को छिन्न भिन्न करने के लिए, मैं और मेरे भाव को समाप्त करने के लिए। और जो लोग ये मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन है। मतलब जो हमारा मन है और जो इंद्रियां हैं वो इतने पावरफुल और चंचल हैं, मन एक जगह ठहरता ही नहीं, इधर से उधर दौड़ता ही रहता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ व्यक्ति को खींचती ही रहती हैं। तो ये मगर के समान घातक हैं, ये मन और इंद्रियां उतनी खतरनाक हैं। तो ये जो संसार सागर है,
जो मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरा हुआ है, उसको जो लोग योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि वो अपने बलबूते पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कर्णधार रूप से श्री हरि का आश्रय प्राप्त नहीं है। तो तुम योग आदि दुष्कर साधनों के चक्कर में मत पड़ो। तुम भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर। तो उनके चरण कमलों का स्मरण करो, दैट इज एनफ। उसी से संसार सागर से पार हो जाओगे, और किसी डिफिकल्ट प्रोसेस को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो सनकादि ऋषि का ये कंक्लूड हो जाता है उपदेश महाराज पृथु को। तो फिर जब इस प्रकार उपदेश प्राप्त हुआ महाराज पृथु को, तो महाराज पृथु ने सनत कुमार जी की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। तो वो क्या कहते हैं महाराज पृथु, अब वो आता है। ये मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं ये कहानी। तो महाराज पृथु कहते हैं कि भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले ही कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप यहां पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं, और जिस कार्य के लिए आप यहां पधारे थे उसको आपने बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न कर दिया है। अब इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो जो शरीर है और इसके साथ के जो कुछ और चीजें हैं, वो सभी महापुरुषों का, आप जैसे महापुरुषों का ही प्रसाद है। उसमें मेरा क्या है? ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब तो आप लोगों का ही है। अतः आपके ही श्री चरणों में ये सब कुछ इंक्लूडिंग मी, हम लोग समर्पित हैं। और वास्तव में जो सेना का कंट्रोल करना है, दंड विधान करना है, संपूर्ण लोकों का शासन करना है, मेरे जैसे राजा उस कार्य को कर जरूर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। मतलब उस समय में, पुराने समय में राजा शासन ब्राह्मणों की सम्मति के हिसाब से, उनकी सलाह के हिसाब से, उनके आदेश के हिसाब से ही करते थे। तो अल्टीमेट जो कंट्रोल था वो ब्राह्मणों के हाथ में ही था। राजा लोग टूल थे टू इम्प्लीमेंट दैट। फिर आगे कहते हैं महाराज प्रथु, ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तुएं दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। मतलब एवरीथिंग बिलोंग्स टू ब्राह्मण। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। भक्ति ही प्रधान साधन है भगवान की उपलब्धि का। आप लोग परम परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से सर्वदा संतुष्ट रहें। आपकी तो लाइफ का पर्पज ही हमारे जैसे दिनों का उद्धार करना है। सब कुछ आप ही का है, तो हम आपको दे ही क्या सकते हैं। इसलिए
जो आपका ये दीनों का उद्धार कर्म है, दीन उद्धार रूप कर्म है, आप उसी से सेटिस्फाइड रहें, क्योंकि हमारी तो कुछ देने की औकात ही नहीं है। आपके इस उपकार का बदला भले क्या दे सकता है कोई। और इसके लिए प्रयत्न करना कि हम आपको कुछ दे दें इस उपकार के बदले में, ये अपनी हंसी उड़वाना ही है, क्योंकि वास्तविकता तो ऐसी है नहीं कि आपके पास किसी चीज की कमी हो और जो हम आपको देकर के संतुष्ट कर सके। तो आप अपने कर्म से ही प्रसन्न हो। दीनों का उद्धार करने का जो कर्म है, उसी से संतुष्ट हो, उसी से प्रसन्न हो। तो ये ऐसा महाराज पृथु ने सनकादि ऋषि को बोला। उसके बाद फिर मैत्रेय जी आगे विदुर जी को कहानी सुनाने का क्रम जारी रखते हुए कहते हैं कि इसके बाद आदिराज पृथु, आदिराज मतलब ही वाज द फर्स्ट राजा, पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। जैसे उतरे थे वैसे ही वापस चले गए। और महात्माओं में जो अग्रगण्य महाराज पृथु, उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मबोध में स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। मतलब ये आत्मा के स्वरूप का और शरीर और उससे भिन्न चीजें जो आत्मा से अलग हैं, उनके डिफरेंशिएशन का, इन सब चीजों का उपदेश पा करके महाराज पृथु आत्मबोध में स्थित हो गए। उनकी सेल्फ अवेयरनेस में ही वो रहने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अब आगे बाहर की किसी चीज से कोई प्रयोजन उनका नहीं रहा, तो उससे कृतकृत्य अनुभव करने लगे, ग्रेटिफाइड, सेटिस्फाइड, फुल्ली हो गए अपने आत्मबोध में स्थित रहने के कारण। और वो हुआ सनकादि ऋषि के उपदेश के कारण। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय और स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। मतलब ब्राह्मणों को जो भी उनका कार्य था, जो भी उनकी शक्ति थी, वो सब ब्राह्मणों को अर्पित थी। उनके मन में, बुद्धि में ऐसा भाव था कि सब ब्राह्मणों का ही है। जो वैरागी हैं, जो तपश्चर्या और वेद ज्ञान में पारंगत हैं, उन ब्राह्मणों का ही है। तो उस तरीके की बुद्धि जो ब्राह्मणों के प्रति समर्पित थी, उसके अनुसार जैसा भी टाइम टू टाइम समझ में आता था, प्लेस के हिसाब से समझ में आता था, उसके शक्ति और न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म वो करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। तो मतलब समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण अर्पण करके, मतलब जैसा भी समय, स्थान, शक्ति के हिसाब से, न्याय के हिसाब से जो कर्म करना आवश्यक था वो करते थे। उसका परिणाम जो भी हो वो तो भगवान के हाथ में है। कर्म कर दिया और उसका फल जो भी हो वो भगवान का ही है, इस तरीके के भाव से। और ये अच्छी तरह क्लियरली समझते हुए कि आत्मा कर्मों का साक्षी है। आत्मा से कर्म नहीं होते, वो तो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से होते हैं। तो आत्मा तो कर्मों का साक्षी मात्र है,
उनको करने वाला नहीं है, और आत्मा प्रकृति से अतीत है। वट एवर वी कैन सी और परसीव, उसके परे है परसीव करने वाला, यानी कि आत्मा। तो उनके माइंड में एब्सोल्युटली क्लियर डिस्टिंक्शन था आत्मा और आत्मा के विषय जो हैं उनमें। उसके कारण से वो साक्षी भाव से बिल्कुल निर्लिप्त रहते थे। वो किसी भी चीज में वो इंटेलिजेंस नहीं होती थी, किसी भी चीज में उनकी आसक्ति नहीं होती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सब जो रियल कॉन्शसनेस है, ऑल परवेडिंग परमात्मा है, वो साक्षी मात्र हैं। प्रकृति से उनका कुछ लेना देना नहीं है, प्रकृति के वो अतीत हैं। इस कारण सब कर्म ब्रह्मार्पण बुद्धि के अनुसार करते हुए कर्मों से और कर्मों के फल से पूर्णतः निर्लिप्त रहते थे। उसमें उनका कोई एंटेंगलमेंट, कोई अटैचमेंट कर्मों से या कर्मों के फल से नहीं था। तो कहते हैं फर्दर मैत्रेय जी कि जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, है ना। कितनी बड़ी सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। सूर्य का प्रकाश हर चीज पे पड़ता है, हर वनस्पति पे पड़ता है, हर चर अचर जो भी दुनिया में है हर चीज पर पड़ता है। उसमें कुछ निगेटिव टेंडेंसी हम लोगों के हिसाब से वाले भी पदार्थ होंगे, मनुष्य होंगे, जीव होंगे, और कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ निगेटिव भी होंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग से। कोई बदबूदार चीज होगी, कोई खुशबूदार चीज होगी, कोई सुंदर या कुरूप होगी हम लोगों के हिसाब से। लेकिन सूर्योदय उन सबको प्रकाशित करते हैं। कुछ भी हो, किसी प्रकार का गुण दोष भी हो, लेकिन उन चीजों के गुण और दोष से सूर्य का कोई संबंध नहीं। सूर्य प्रकाशित सबको करता है, लेकिन सूर्य का कोई भी संबंध उन चीजों से नहीं है जिनको वो प्रकाशित कर रहा है। उसमें निर्लिप्त, उससे निर्लिप्त ही रहते हैं सूर्य। उसी प्रकार जो महाराज पृथु हैं, वो उनका सार्वभौम साम्राज्य था, यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर उनका साम्राज्य था, और बहुत ही लक्ष्मी से वो संपन्न थे, और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। गृहस्थोचित जो भोग हैं उनको भोगते भी थे, लेकिन अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। उनका मैं भाव शरीर के प्रति नहीं था, इसलिए शरीर से कनेक्टेड किसी भी चीज के प्रति मेरे मेरी है ये ऐसा भाव भी नहीं था। इसलिए वो जो साम्राज्य है या लक्ष्मी है या घर में बीवी बच्चे हैं, उन चीजों से उनका कोई अटैचमेंट नहीं था। वो इंद्रिय के जितने विषय होते हैं, जितनी चीजें इंद्रियां परसीव कर सकती हैं, जिनका भोग कर सकती हैं, उन किसी भी चीज में वो आसक्त नहीं हुए। उसी प्रकार जैसे सूर्य अपने द्वारा प्रकाशित चीजों से निर्लिप्त रहते हैं, अटैच नहीं होते, इंटेंगल नहीं होते। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर, यानी कि अपना जो चैतन्य भाव है, जो कॉन्शसनेस है, उसमें स्थित होकर हमेशा एट द बैक ऑफ माइंड अवेयरनेस ऑफ सेल्फ रहती थी। तो वो आत्मनिष्ठा में स्थित होकर, अपनी कॉन्शसनेस में ही स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से
अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। तो ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। तो जो शास्त्र और ब्राह्मणों के आदेश के हिसाब से जो विहित कर्म है, उनको शास्त्रों में दिए हुए अनुष्ठान की रीति से करते हुए, अपनी भार्या के साथ गृहस्थाश्रम में रहते हुए उन्होंने 5 पुत्र उत्पन्न किए। पांचों पुत्र जो थे उनके, उनका नाम था विजिताश्व। ये आप लोगों ने पहले सुना है, जब वो 99 वो 100th यज्ञ कर रहे थे तो उनका एक बेटा जो इंद्र को बार बार पकड़ करके लाता था, घोड़े को बार बार लाता था, इंद्र गायब हो जाते थे, भाग जाते थे। तो क्योंकि अश्व को विजय करके वापस ले आए थे, इसलिए एक बेटे का नाम था विजिताश्व, अश्व को जीतने वाला। धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविड़ और वृक, ये 5 उनके पुत्र थे। और भगवान पृथु खुद तो भगवान के अंश थे, तो जैसा भी आवश्यक होता था तो जगत की प्राणियों की रक्षा के लिए वो अकेले ही सब लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। मतलब जैसे सूखा पड़ रहा है तो इंद्र के गुण धारण कर लिए, वर्षा कर लिया पहले। ऐसे ही अलग अलग जो फंक्शन है वायु देवता, वरुण देवता के, तो जैसी जैसी आवश्यकता होती थी प्रजा पालन के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए, उनकी पावर्स को वो खुद ही धारण करके एक्सरसाइज कर लिया करते थे और अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा, यह नाम सार्थक। राजा मतलब जो प्रजा का रंजन करे, जो जिससे प्रजा प्रसन्न रहे। तो प्रजा प्रसन्न कैसे कैसे रहती थी कि एक तो इनका लिबरल माइंड था, ऑल इंक्लूसिव, प्रिय और हितकर वचन बोलते थे, मनोहर मूर्ति थी उनकी और सौम्य गुण थे उनके अंदर। उससे वो प्रजा का रंजन करते थे, यानी कि उनको गुड ह्यूमर में प्रजा को रखते थे, उनका मनोरंजन करते थे। तो इसलिए उनको राजा कहा गया, जो रंजन करे वो राजा। तो सूर्य जिस प्रकार गर्मी में तो जल को खींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में फिर उसको पृथ्वी पर ही बरसा देते हैं और अपनी किरणों से संसार को ताप भी पहुंचाते हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। तो गर्मी में पृथ्वी का जल खींच करके बरसात में उसे पुनः बरसा देते थे सूर्य जैसे, और अपनी किरणों से ताप पहुंचाते थे। उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर, तो जब खुशहाली रहती थी तब सब जगह से कर वसूल करते थे, और फिर जब निगेटिव परिस्थितियां आ जाए, अकाल पड़ जाए, दुष्काल की स्थिति हो जाए, फिर उसी धन को मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे। उस समय रिलीज कर देते थे फंड्स, सो दैट पब्लिक कैन सर्वाइव। और क्योंकि इस तरीके से प्रजा का ख्याल रखते थे वो, उनके हितों का, उनका पालन करते थे, इसलिए उनका प्रभाव प्रजा के ऊपर बना रहता था। अपना प्रभाव प्रजा के ऊपर वो बनाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष थे, इंद्र के समान अजेय थे, पृथ्वी के समान क्षमाशील थे और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। ये पृथ्वी जी के गुणों का वर्णन हो रहा है।
समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर थे और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान थे। मतलब पर्वत जो होता है वो एक ही जगह रहता है ना, दिखता नहीं वहां से, तो उसके अनुसार धैर्यवान थे। और महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। ये अलग अलग जो हैं, यमराज, हिमालय, कुबेर, वरुण, उनके जो जो फंक्शन है उनको यहाँ एन्यूमरेट किया है। और वो सभी पावर महाराज पृथु के अंदर थी। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में वो बृहस्पति के समान थे। इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि के समान और गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार, इन सब गुणों में अपने ही समान थे। यानी कि देयर वाज नो पैरेलल टू हिम, उनके जैसा और कोई नहीं था। तो गौ ब्राह्मण गुरुजन और भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान थे, यानी कि अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। सब जगह उनकी कीर्ति सुनाई पड़ती थी त्रिलोकी में। इसके कारण से वो स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश किए हुए थे जैसे सतपुरुषों के हृदय में श्री राम समाये रहते हैं। ऐसे ही स्त्रियों के कानों में भी उनकी कीर्ति समाई हुई थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। जस्ट ए मिनट, स्विच ओवर टाइम चाहिए मुझको थोड़ा सा। या यस। तो अब महाराज पृथु को सनत कुमार जी का उपदेश मिल गया। तो फिर उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और फिर वो भगवान को प्राप्त हुए, यानी कि परलोक गमन उनका हुआ। तो वो कैसे हुआ, ये 23वें अध्याय का सब्जेक्ट मैटर है। तो उसको मैत्रेय जी आगे कहते हैं, विदुर जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वमेव अन्नादि तथा पुरग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी जीवों की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। ये बातें पहले बता चुके हैं, यहाँ पर ये समराइज कर रहे हैं कि अन्न आदि की व्यवस्था की। वो जैसे आप लोगों को याद होगा कि जब पृथ्वी ने सभी अन्न आदि अपने गर्भ में समेट लिए थे, तो फिर इन्होंने ही उसका दोहन करके अन्न आदि को वहां से निकाला और पब्लिक के लिए अवेलेबल किया। और पहले लोग ऐसे ही जहां तहां बस जाया करते थे, तो इन्होंने शहर और ग्राम, पुर और ग्राम आदि की भी व्यवस्था उन्होंने की थी। और फिर इस तरीके से जितने भी स्थावर और जंगम, यानी कि वनस्पति और मूवेबल जो जीव हैं,
उन सब की आजीविका का भी प्रबंध कर दिया। और जो साधु लोगों के जो धर्म होते हैं, सज्जन व्यक्तियों के जो धर्म होते हैं, उनका जो आचरण होता है, उन सब का भी उन्होंने पूर्णतः पालन किया। फिर उनको लगा कि अब मेरी एज हो गई है, मेरी अवस्था कुछ ढल गई है, और जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। भगवान उनको कह गए थे ना कि मेरी आज्ञा के अनुसार प्रजा की रक्षा करो, पालन करो। वो काम भी हो चुका है। तो धर्म अर्थ काम तो हो गया। तो अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा उनको, जब वो अवस्था उनकी ढल गई, एज ढल गई, तब उनके मन में ऐसा विचार आया। तो यह सोचकर वो अपने विरह में रोती हुई पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया, और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चले गए। ऑब्वियसली पब्लिक का बहुत प्रेम था, पब्लिक चाहती थी यही कंटिन्यू करें, बट ऑब्वियसली एक न एक दिन जाना ही है। अवस्था अब ढल चुकी थी। पुत्र भी सक्षम थे, उन्हीं के समान थे, वो भी प्रजा का पालन करने में सक्षम थे। ये सोच करके, जबकि पब्लिक नहीं चाहती थी वो जाएं, लेकिन समय विधि विधान के हिसाब से वो वहां से चल दी। और फिर जब वानप्रस्थ आश्रम के जो नियम होते हैं, उसमें बहुत ही कठोर तपस्या होती है। तो जैसे गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे हुए थे, उसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम के कठोर नियमों के अनुसार कठोर तपस्या में लग गए। मतलब आदमी की क्वालिटी तो सेम रहती है। जब गृहस्थाश्रम में थे तो पृथ्वी को विजय करना उनका काम था, उसमें लगे हुए थे। अब वानप्रस्थ में आ गए, अब तपस्या उनका काम है, तो उसी डिवोशन से, उतनी ही लगन से उसको करने लगे। तो कुछ दिनों तक तो उन्होंने कंद मूल फल खा करके बिताए कुछ दिन। उसके बाद सूखे पत्ते खा करके कुछ समय बिताया। कुछ पखवाड़ों तक वो जल पर ही रहे, और उसके बाद जल भी छोड़ दिया, केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। तो वीरवर जो पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे, गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। पंचाग्नि आप लोग जानते होंगे। तो मतलब सूर्य की रोशनी, गर्मी आ रही है, चारों तरफ से आग भी जलाई हुई है, तो ऐसे 5 तरह की अग्नियां हैं, उसमें वो बैठ करके तपस्या करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सहते थे, और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहते थे, और प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे, जमीन के ऊपर ही सोते थे। एंड ऑब्वियसली उनकी भार्या भी उनके साथ ही थी, अर्ची, वो भी ऐसा ही करती थी। तो ये जो है शीत और उष्ण है, ठंडी और गर्मी का मौसम है, इन सब प्रकार के द्वंद्वों को उन्होंने सहा, वाणी और मन को संयमित करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया, है ना। तो प्राणों को अधीन कैसे किया? वाणी और मन का संयम करके, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। जब ब्रह्म वानप्रस्थ आश्रम में आ गए, तो वाइफ साथ में है, लेकिन ये जो अपना वानप्रस्थ आश्रम होता है, उसमें पति पत्नी साथ में तो रहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो बियॉन्ड द एज ऑफ 50 ये शास्त्रों का आदेश है।
तो गर्मी सर्दी को सहन करते हुए, मन और वाणी का संयम रखते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने प्राणों को अपने अधीन कर लिया। और इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से जब उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। जब तपस्या पुष्ट हो गई तो कर्म मल नष्ट हो गया। कर्म मल क्या होता है? एक तो कर्मों को करने की आकांक्षा और कर्म फल की आकांक्षा, और जो कर्मों के कारण से अनुबंध दूसरे लोगों के साथ होता है वो, ये तीनों कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण अब किसी तरीके कोई एंटेंगलमेंट न कर्म के साथ रहा, न दूसरों के संबंध के साथ रहा, न कर्म फल के साथ रहा। तो जब किसी चीज से भी एंटेंगलमेंट है, नहीं है, तो ऑब्वियसली चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया, निर्विकार हो गया, किसी तरीके की लहर उसमें नहीं उठ रही है, शांत हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया, डिजायर्स भी उनकी सब चली गई। जब ये सब हो गया, वानप्रस्थ आश्रम में कठिन तपस्या करते हुए तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट यानी कि सबसे उत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। तो भक्ति तब होती है जब भगवान के स्मरण से, अन्य साधनों से, जब एक्सटर्नल चीजों में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, जब इंद्रियों के विषयों में आसक्ति समाप्त हो जाती है, शरीर और शरीर से संबंधित चीजों में मैं और माया का भाव चला जाता है, तभी भगवान के प्रति, परब्रह्म परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति तब होती है। ये सब कंडीशंस इनके केस में सेटिस्फाई हो गई और इनकी परब्रह्म परमात्मा में अनन्य भक्ति हो गई बाय फॉलोइंग द उपदेश ऑफ भगवान सनत कुमार। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन से प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य होते हैं। जैसे पहले ही शुरू में ही जब श्रीमद् भागवत हम लोग पढ़ रहे थे, तो ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का पुत्र बताया था वहां। तो जब इनको अनन्य भक्ति भगवान की पैदा हो गई तो उसके फलस्वरूप उनको वैराग्य सहित ज्ञान की, वैराग्य और ज्ञान दोनों की प्राप्ति हो गई। और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया। ये देखो, एक जगह महारसायन में एक जगह कहते हैं कि इसी बात को कह रहे हैं, मतलब वहां कि नामाग्नि में जब मन रखोगे, अपने मन रूपी लोहे को अग्नि में डाले रखोगे, नामाग्नि में नाम का स्मरण करते रहोगे, तो शिष्य पूछता है वहां सीताराम दास बाबा जी से कि कब तक मन को रखना होगा अग्नि में, नाम रूपी अग्नि में। तो उन्होंने कहा था कि निकालने की आवश्यकता ही क्या है, उसको अग्नि में ही रहने दो, और जब उसका सब मल नष्ट हो जाए
तो फिर उससे एक अच्छे लुहार को देकर के एक तलवार बनवा लेना और उस ज्ञान रूपी तलवार से अपने अहंकार को काट डालना, ऐसा वहां लिखा बताया है। तो वही देखिए बात यहां कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति भाव से उनको वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब भक्ति से मन शुद्ध लोहे में परिणित हो गया। फिर उससे साधु संतों के समागम से, सनत कुमार जी के समागम से ज्ञान रूपी तलवार प्राप्त हुई और उस ज्ञान, तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने उस अहंकार रूपी जो गांठ थी उसको नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। उस अहंकार को नष्ट कर दिया जिसमें हर तरीके के डाउट और ऑल्टरनेटिव्स, डिजायर्स हमेशा उठती रहती हैं, जो संशय और विपर्य का आश्रय है। उस अहंकार को उन्होंने ज्ञान रूपी तलवार से नष्ट कर दिया, काट दिया। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोष का नाश किया था। अब देखिए यहाँ क्या क्या चीज कह रहे हैं, तीन चार चीजें कह दिया एक जगह कि अहंकार ग्रंथि को काट दिया, यानी कि देहात्म बुद्धि से निवृत्त हो गए। मैं देह हूं, ये भाव समाप्त हो गया, इससे निवृत्त हो गए। और उसके कारण से परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति उनको हो गई। ये अनुभूति होने के बाद फिर बहुत सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं भक्त के पास, साधक के पास। अगर उन सिद्धि में उलझ जाए तो फिर आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो यहां कह रहे हैं होने, श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण अब सिद्धियों में भी कोई रस नहीं रहा, देहात्म बुद्धि भी चली गई, श्री कृष्ण की अनुभूति भी हो गई। तो अब किस चीज के लिए प्रयत्न करना है? तो अब जो सनत कुमार जी ने तत्व ज्ञान के लिए इनको उपदेश दिया था कि आत्मा देह और देह से संबंध चीजों से, प्रकृति से बिल्कुल विलक्षण है, बिल्कुल अलग है। तो पहले इस चीज पर वो विचार मंथन करते थे, उसका चिंतन मनन करते थे, उस तत्व ज्ञान का जो सनकादि ऋषि ने दिया था। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त होकर के जो भी बताई है, अब उन्होंने तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया। अब आवश्यकता ही नहीं है उसको रिमेंबर करने की, क्योंकि अब तो उस स्थिति में पूर्णतः स्थित हो गए। तो उस तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करना बंद कर दिया जिससे पहले जीव कोष का, यानी कि सटल बॉडी का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। मतलब अगर योग मार्ग के द्वारा हृदय ग्रंथि को काट भी दिया जाए तो भी जब तक श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग न हो साधक का, तो सिर्फ योग साधना से उसका मोह नहीं जाता, उसका अहम फिर भी नहीं जाता, उसका भ्रम फिर भी नहीं मिटता। तो फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। तो लास्ट मोमेंट में ब्रह्म भाव में स्थित रहते हुए चित्त को परमात्मा में दृढ़ता पूर्वक स्थिर करके उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर
प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसी क्रम से नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। यानी कि एक एक जो चक्र था, एक एक चक्र से नीचे से ऊपर की ओर प्राणवायु को वो ले गए, एड़ी से गुदा द्वार को बंद करके प्रेशर प्रेशर डालते हुए। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया, जो सहस्रार में है। अब उन्हें किसी प्रकार की सांसारिक भोगों की लालसा न रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि में, समष्टि तेज में लीन कर दिया। यानी कि बॉडी जो हमारी है वो पांचों पंच महाभूत से बनी है, पृथ्वी, वायु, तेज, अग्नि, जल एटसेट्रा। तो ये जो सब चीजें थी, जो शरीर जिनसे गठित था, जिनसे मिलकर बनी है, उन सब चीजों को उनके समष्टि रूप, जो टोटलिटी में ये पंच महाभूत हैं, इनको ओरिजिनल फॉर्म में वापस लौटा दिया। यानी कि शरीर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, शरीर से निकल करके वो अपने अपने सोर्सेज में वापस लौट गए ये तत्व। फिर हृदय आकाश आदि देवाच्छिन्न आकाश को महाआकाश में, शरीरगत रुधिर आदि को जलीय अंश में, अंश की समष्टि में लीन कर दिया। इसी प्रकार फिर जल को, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन कर दिया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पहले कि जब सृष्टि होती है तो पहले आकाश उत्पन्न होता है, शब्द उसकी तन्मात्रा है, आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से वायु होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी होती है। यहां रिवर्स प्रोसेस है। जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है सूक्ष्म शरीर, जब मोक्ष की तरफ जा रहा है जीव, तो फिर ये जो उल्टे क्रम से ये अपने अपने तत्व, पृथ्वी जल में से मग्न हो जाती है, जल तेज में समा जाता है, तेज वायु में समा जाती है और वायु आकाश में लीन हो जाती है। उसके बाद मन को, जो कि सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत तत्व में लीन कर दिया। ये बिल्कुल देखिए वही उल्टा प्रोसेस है। पहले बताया था कि जब सृष्टि होती है तो महत तत्व से अहंकार, त्रिविध अहंकार, फिर वो तीनों जो अहंकार हैं, सात्विक गुण से देवता, तेजस गुण से इंद्रियां और तामस अहंकार से तन्मात्रा और पंचमहाभूत, ये पैदा होते हैं। यहां इसी को उल्टा कर रहे हैं कि ये पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अपनी तन्मात्रा शब्द के साथ अहंकार में, इंद्रियां भी अहंकार में, रासिक तेजस अहंकार में, और जो देवता लोग हैं उनको भी वापस सात्विक अहंकार में लीन कर दिया। ये तीनों अहंकार जब लीन हो गए महत्त्व में, तो अब वो महत्त्व रह गया, नीचे की जो स्टेजेस थी वो सारी समाप्त हो गई। रिवर्स प्रोसेस से ये मोक्ष की तरफ यात्रा है जीव की। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्त्व को जीव में स्थित किया और माया रूप जो जीव है उसको भी ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। जो उनका अपने सेपरेट एंटिटी होने का, एक जीव होने का जो एहसास था, उसको भी ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से
शुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित होकर के उस जीव भाव को, उस मैं भाव को भी त्याग दिया, यानी कि दूसरे शब्दों में निर्वाण स्थिति को प्राप्त हो गया। अच्छा, और जो महाराज पृथु की पत्नी जी थी, महारानी अर्ची, वो भी उनके साथ वन को गई थी। बड़ी सुकुमारी थी। इनके ऐसे कोमल उनके पैर थे जो भूमि के स्पर्श करने के लायक भी नहीं थे, स्पर्श करें तो भी उसमें चोट लग जाए। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से उन्होंने भी निर्वाह किया। इससे वैसे तो बहुत दुर्बल हो गई थी, लेकिन प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। तो अपने पति के कर स्पर्श से वो सम्मानित महसूस करती थी। दुर्बल होने के बावजूद कर स्पर्श से सम्मानित होकर आनंदित रहती थी और उस आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का भी मानसिक कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। मतलब राम महाराज पृथु ने तो अपने को लीन कर दिया पर ब्रह्म परमात्मा में, शरीर उनका वहीं गिर गया, वो चेतना से रहित हो गया। उसको उस स्थिति में देख करके, मृत अवस्था में देख करके शरीर को कुछ देर विलाप किया और फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उस शरीर को चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर, यानी कि मृत्यु के समय जो जो कर्म नेसेसरी होते हैं वो सारे करके उन्होंने नदी के जल में स्नान किया और अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे तर्पण किया, मतलब पानी ऑफर किया उनको, और आकाश स्थित देवताओं की वंदना की और 3 बार चिता की परिक्रमा करके पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की, क्योंकि देवी देवता तो स्वर्ग तक होते हैं, उनकी जो वर देने की कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन ये तो उनको क्रॉस करके परमात्मा से एक होने जा रही हैं अपने पति के साथ। वो स्वर्ग में स्थित देवी देवताओं से बहुत ऊपर की स्थिति है। इसलिए जब वो अपने वीरवर पृथु अपने पति का अनुगमन करके उनको फॉलो करते हुए जब वो जा रही थी तो वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर ये लोग जो अपनी तपस्या कर रहे थे, ये मंदराचल पर्वत पर कर रहे थे, उस समय उस मंदराचल शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। मतलब जब महारानी अर्ची महाराज पृथु को फॉलो करते हुए जा रही थी चिता में प्रवेश करने के बाद, तब देवियों ने कहा, ओह यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राज राजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने इस अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघ कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं
उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। यहाँ कह रही हैं देवियां कि ये बहुत ही ट्रांजिटरी जीवन है, कुछ ही दिनों का जीवन होता है पृथ्वी पर। उसमें जो लोग उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान के परम पद की प्राप्ति करा दे, तो फिर ऐसी कौन सी चीज रह जाएगी जो संसार में उसको दुर्लभ हो। जब भगवान का परम पद ही पा लिया तो फिर संसार की कोई वस्तु तो पाने योग्य रह ही नहीं गई, या ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनको अवेलेबल ना हो, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो उनके लिए दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। मतलब जब हमको मनुष्य शरीर मिल गया, जो बड़ी कठिनता से मिलता है, 84 लाख योनियों में से एक योनि है ये मनुष्य शरीर, बड़ी कठिनता से इस पृथ्वी लोक पर हमको मिला है। और ये शरीर ऐसा है जिससे मोक्ष का साधन किया जा सकता है। ये मोक्ष का परम साधन है। इस शरीर को पा करके मोक्ष का साधन न करने के बजाय जो विषयों में ही आसक्त रहता है, इंद्रियों के विषयों में ही एंटेंगल्ड रहता है, उसने तो सब कुछ खो दिया। एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी विषयों में आसक्त रह करके, क्योंकि विषयों में आसक्त रहेंगे, इंद्रियां बहिर्मुख रहेंगी, तो मोक्ष मार्ग पर नहीं जा पाएगा, अपने अंदर यात्रा नहीं कर पाएगा व्यक्ति। तो ये तो आत्मघात है, ये सुसाइडल है। मोक्ष मार्ग का साधन को न करना, उस अध्यात्म योग को फॉलो न करना, ये सुसाइडल है, ये आत्मघाती है ऐसा व्यक्ति जो विषयों में ही आसक्त रहता है। तो मैत्रेय जी आगे कहते हैं विदुर जी को कि विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय जी कि जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उनकी सेवा के महत्व से उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने उनके तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया है। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। तो पिछले जो 3-4 सेशन थे इसमें महाराज पृथु के जीवन चरित्र पर पूरी बातें हुई हैं। महाराज पृथु को भगवान के दर्शन हुए, सनत कुमार जी से उनको उपदेश मिला, उन्होंने कठिन तपस्या की, उसके बाद ब्रह्म भाव में स्थित हो गए और उनकी सेवा के प्रभाव से महारानी अर्ची भी उसी स्थिति को प्राप्त हो गई। इस पूरे चरित्र को जो आदमी श्रद्धा पूर्वक बिना किसी कामना के, वर्डली डिजायर के बिना, किसी वर्डली डिजायर के लिए नहीं, निष्काम भाव से एकाग्र चित्त, पूरी तरह एकाग्र होकर के इस चरित्र को जो पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, तो आप लोग जो सुन रहे हैं और मैं जो सुना रहा हूं, तो हम लोग भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं।
अगर इसी का जो चरित्र है पिछले 4-5 सेशन का सकाम भाव से अगर पाठ किया जाए तो ब्राह्मण को ब्रह्म तेज प्राप्त होता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। ब्राह्मण को ब्रह्म तेज, क्षत्रिय को पृथ्वीपति, वैश्य को व्यापारियों में प्रधान और शूद्र में साधुता आ जाती है अगर सकाम भाव से इसका पाठ करेंगे तो। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है वह संतानहीन हो तो पुत्रवान हो जाएगा, धनहीन हो तो महाधनी हो जाएगा, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी हो जाएगा और मूर्ख हो तो पंडित हो जाएगा। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलियुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो अब तो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड है तो इसको 3 बार सुन लीजिए, ये सब मिलेगा जो लिखा है। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे महाराज पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। तो देखिए ऊपर लिखा है कि सकाम भाव से अगर पढ़ेंगे तो इस दिन दुनिया की जो चीजें चाहते हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है। कंक्लूजन में कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। तो विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दी। भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला मतलब जो भगवान पृथु के जीवन में हो रहा है उसमें महत्व किसका है? महत्व तो उस भगवान का ही है जिनके प्रति समर्पित होकर के उन्होंने अपने सब कार्य भी किए, ज्ञान भी प्राप्त किया और निर्वाण पद तक प्राप्त किया, भगवत धाम प्राप्त किया। तो ये जो इन सारी स्टोरी के थ्रू महाराज पृथु की नहीं, भगवान के महात्म्य को प्रकट किया जा रहा है। भगवान से क्या हो सकता है, भगवान के स्मरण से क्या हो सकता है, वो बताया जा रहा है। तो विदुर जी, मैंने इस चरित्र के द्वारा भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला ये चरित्र तुमको सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। कह रहे हैं कि अगर इस पृथु चरित्र को प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन अगर इसका किया जाए तो उस श्री हरि के प्रति हमारा अनुराग हो जाएगा, सुदृढ़ भक्ति हो जाएगी, जिनके चरण कमल इस संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। तो यहां पर ये
23वां अध्याय समाप्त होता है, चौथे सर्ग का। और अब अगले संडे 24वें अध्याय पर बात करेंगे। सबको बहुत बहुत नमस्कार।